डॉक्टर साहब, पेट के कीड़े बड़े कॉमन है पाकिस्तान में और एक बड़ी वजह खून की कमी की ये भी है। जो बच्चे खा भी रहे होते हैं फिर भी कमी होती है, तो ये वाकई बहुत कॉमन है। तो इसके लिए कोई गाइडलाइन है? ये असल में दोनों चीज़ें आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं, यानी खून की कमी और पेट में कीड़े। ठीक है, खून की कमी होगी तो बच्चा जो है वो मिट्टी और दूसरी चीज़ें खाएगा और उसके बाद में फिर वो कहीं से फिर वो मिट्टी खाने की वजह से फिर बच्चे में पेट के कीड़े हो सकते हैं। एग्जैक्टली। और फिर इसके अलावा मिट्टी, मैं मदद करता हूँ, लेकिन लोग तो ये कहते हैं कि मेरा बच्चा मिट्टी खा रहा है तो इसमें कैल्शियम की कमी है। हर चीज़ में कैल्शियम की कमी, तो कैल्शियम से ज़्यादा आयरन की कमी है। आयरन की इसकी एक मिसाल यूँ समझ लीजिएगा कि जैसा कि प्रेगनेंसी के दौरान अक्सर औकात ख़वातीन जो है वो एक मुल्तानी मिट्टी खाने का वो मिट्टी वो क्यों हो रही है? इसलिए कि उनमें फौलाद की कमी हो रही है। वो फौलाद की कमी होती है तो उनको वो मिट्टी खिलाई जाती है। इसका ताल्लुक कैल्शियम से नहीं है। तो ये एक बहुत वाकई कॉमन है। और बल्कि इसके लिए तो रिकमेंडेशंस ये हैं कि जिन बच्चों में एक दफ़ा या दो दफ़ा कीड़े अगर निकले हैं तो उनको आप हर 2 या 3 महीने के अंदर आप एक दफ़ा उनको डीवर्म कर दिया करें। वरना आइडियली एक नॉर्मल ग्रोइंग बच्चे को आप साल में 2 दफ़ा यानी 6 महीने पर एक दफ़ा आप बच्चे को वैसे भी अगर आप डीवर्म कर दें, यानी उनको ऐसी दवाई दे दें जिससे अगर वर्म्स अगर होंगे या अगर वर्म्स के अगर अंडे भी अगर मौजूद हैं तो वो भी निकल जाएंगे। अच्छा, कहते हैं कि सो कॉमन इन दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड के हर 6 महीने के बाद जो है वो आप ब्लाइंडली भी उसको एक कोर्स करा दें। बिल्कुल। और ना सिर्फ ये बल्कि बच्चे तो बच्चे, मैं तो कहता हूँ बड़ों में भी है। ये तो हम सोचते ही नहीं है कि बड़ों में भी हो सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, हमने अभी तक गुफ्तगू की कि ये कमी है क्यों होती है, उससे कैसे बचाया जा सकता है, प्रिवेंशन पे। अब एक बच्चा हमारे पास आया जिसमें एनीमिया काफ़ी नज़र आ रहा है, तो उसकी ट्रीटमेंट ग़िज़ा के अलावा आप कोई दवाओं से भी ट्रीटमेंट करते हैं? एक लेवल आता है कि खून चढ़ाना है, तो खून चढ़ाने के बारे में भी हमारे यहाँ बहुत मिसकॉन्सेप्शंस हैं। सो इसके बारे में बताएं कि कब ऐसे लेवल पे होता है कि खून चढ़ाने की ज़रूरत है और नहीं चढ़ाएं तो क्या नुकसान हो सकता है? जी देखिए, इसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है वो ये कि हम खून चढ़ाने को हम बहुत डिस्करेज करते हैं। हम कहते हैं कि जी कि बेशक जितना भी है, खुदा ना खास्ता अगर उस लेवल पर आ गया है कि बच्चा एनीमिया की वजह से यानी खून की कमी की वजह से एक फेलियर में जा रहा है, जिसको हम एनीमिक फेलियर में कह रहे हैं, हार्ट फेलियर हो रहा है उसको, तो आप उसको ज़रूर खून चढ़ा दें। ठीक है, वहाँ पर तो एक एमरजेंसी है जहाँ पर ज़रूर देना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा बच्चा भी है जिसका 4 या 5 का अगर हीमोग्लोबिन है और वो अगर वो अदरवाइज़ वो वैसे बेहतर है, खेल कूद रहा है, लेकिन एक्सीडेंटली बच्चा थोड़ा सफ़ेद ज़्यादा लगा है और आपने उसको देखा तो उसको खून की कमी आ रही है, ये वो टाइम है कि जहाँ पर उसको इन्वेस्टिगेट करने की बहुत ज़रूरत है, ताकि यहीं पर आप उसको पता कराएं कि उसको खून की कमी की वजूहत क्या है। अगर उसको सिर्फ और सिर्फ फौलाद की कमी है तो उसको सिर्फ फौलाद का इंजेक्शन देने पर भी उसकी खून की कमी बेहतर हो जाएगी। अगर उसके अंदर फौलाद की कमी के अलावा कोई और चीज़ जैसा कि B12 या फॉलिक एसिड की कमी है, आप वो चीज़ को भी प्रोवाइड कर देंगे तो भी काफ़ी हद तक कम बेहतर हो जाएगा। इवन कुछ लंबे अरसे के लिए शरबत जो आते हैं बाज़ार में अवेलेबल हैं, वो भी देने से मेरे पास ऐसे बहुत सारे मरीज़ हैं जिनका हीमोग्लोबिन 5 था, लेकिन एक ख़ास अरसे तक के उनको शरबत देने के बाद में उनका हीमोग्लोबिन 9-10 से ऊपर भी गया। ठीक है, और ग़िज़ा पे भी ज़्यादा लेकिन तवज्जो देने की ज़रूरत है। लेकिन हाँ, वाकई ये बात है कि क्योंकि देखें खून चढ़ाने के बहुत सारे जहाँ बहुत फ़ायदे हैं वहाँ बहुत सारे नुकसान, लेकिन लाइफ सेविंग जैसा आपने कहा कि जी लाइफ सेविंग है, फेलियर में है, खुदा ना खास्ता बिल्कुल खुदा ना खास्ता कोई ट्रॉमा हो गया, बहुत ज़्यादा एकदम से खून बह गया, ज़रूर आप खून चढ़ाइए। ठीक है, कोई इन्फेक्शन वो बहुत ज़्यादा सीवियर किस्म का है, आपको पता है कि जी कि ये बच्चा जो है वो नहीं कर सकता, या खुदा ना खास्ता ऐसे कोई डिजीज़ ऐसी बीमारियाँ हैं जहाँ पर हमें पता है कि बच्चा कुछ भी कर ले, वो अपनी ग़िज़ा बढ़ा ही नहीं सकता, तो फिर जाहिर सी बात है कि वहाँ पर आप उनको ज़रूर फिर आप खून दें। क्योंकि एक विशेष साइकिल है, जिन बच्चों में खून की कमी होती है वो खाने से भागने लगते हैं, कम खाते हैं और कमी होती है, तो एक साइकिल को ब्रेक करना भी ज़रूरी है।